सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास 5th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 1। पाठ का नाम है हम भारत के भरत और भाग है 3। आपको मैंने इस पाठ में बताया था कि जो भारत देश का नाम है भरत के नाम पर रखा गया है। यह जो देश है, ये जो भरत है, महाप्रतापी राजा हुए हैं हमारे दुष्यंत, है ना, राम के वंशज थे। और इनकी पत्नी थी शकुंतला, उनका बेटा था भरत। और ये क्या करता था? शेर के बच्चों के साथ खेलता था। यह बहुत वीर था, बहुत साहसी था। ऐसे वीर और साहसी बालक हमारे देश में पैदा हुए हैं हम, और ऐसे लोगों के हम वंशज हैं, अर्थात हम ऐसे लोगों के संतान हैं। तो हम कैसे संतान हैं? वीर और साहसी संतान हैं। तो कल हमने क्या देखा था? आपके कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर देखे थे, शब्दार्थ देखे थे। और आज हम देखेंगे कि आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं प्रश्नों के, आप उनको छांटना है। तो देखो, सबसे पहले पहला है सही उत्तर के बाद में सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखना है ना। आपके पास में विकल्प दिए हुए होंगे। क्या करना है? सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में आपको लिखना है। कोष्टक में लिखें, कोष्टक में लिखें। आपके विकल्प दिए होंगे, जो विकल्प आपके जिस संख्या का होगा उसका आपको नंबर डालना है। ख है या ब है, जो भी आपका सही विकल्प होगा वो लिखना है। तो आपके ये एक शब्द दिया हुआ है, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। क नंबर है सौगात का अर्थ है। सौगात का क्या अर्थ है? मैंने आपको कल बताया था कविता में, साहस और वीरता हमारे सौगात हैं। तो सौगात का आपको अर्थ बताना है। सौगात का अर्थ होता है, सौगात का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको कल कविता पढ़ के ही बताया था और शब्दार्थ में भी बताया था। तो आपके पहला नंबर विकल्प दिया है है सोगरा। सोगरा तो होता नहीं है, नहीं होता ना सोगरा। सोगरा। आपके दूसरा नंबर विकल्प दिया हुआ है सागर। तो सागर भी नहीं होता। सौगात का अर्थ तो सागर हो ही नहीं सकता। फिर है से आपके दिया हुआ है उपहार। उपहार, ठीक है। और उसके बाद में द विकल्प दिया हुआ है आपके सौगंध। क्या दिया हुआ है? सौगंध। सौगंध दिया हुआ है ना आपके। तो अब आपको विकल्प छांटना है। सोगरा क्या अर्थ होता है? मालूम ही नहीं। सागर, इसका होता ही नहीं सौगात। सौगात माने होता उपहार, तो उपहार इसका विकल्प सही है। सौगंध भी नहीं है, तो इसका विकल्प स सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स विकल्प जो है आपके उपहार सही है, ठीक है। इसी तरह आपको ख नंबर पर है एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में कितने होते हैं? जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक जितने भी महीने होते हैं गिन के आपको देखने हैं। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? बताओ
कितनी होती है? 10 होती है क्या? पहला विकल्प दिया हुआ है आपके 10। जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिनो, 10 होती है क्या? 10। अब दूसरा विकल्प दिया हुआ है आपका 7। 7 भी नहीं होती है क्या? 7वां महीना तो जुलाई का ही आ जाता है। फिर देखो आपके तीसरा विकल्प दिया है 12 है। देखो होती है क्या? गिन के देखो एक बार। फिर आपके विकल्प दिया है 9। 9वां महीना कौन सा होता है आपके? सितंबर का, है ना? सितंबर का महीना 9वां होता है। फिर 10वां महीना कौन सा होता है आपके? नवंबर। फिर दिसंबर। 10वां महीना अक्टूबर का होता है, 11वां महीना नवंबर का, 12वां महीना दिसंबर का। तो कितने हो गए? 12 है। इसमें भी सही क्या हो गया? 12 है। दोनों में विकल्प आपके सही है। ठीक है, इस पहले में भी सही है और दूसरे में भी सही है। आप देखो, अब आप इस कविता में पंक्तियाँ दी हुई हैं, वो छांट के लिखनी है। ये पंक्ति का अर्थ क्या है? पंक्ति का अर्थ तो दिया है, किंतु आपको पंक्ति छांटनी है कविता की। तो देखो, इस कविता आपके दूसरा है। इसमें इस कविता में से वे पंक्तियाँ छांटकर लिखो। जिनका अर्थ है। तो पहली पंक्ति का यहाँ पर अर्थ दिया है नंबर 1। इसमें दिया हुआ है चिनगारियाँ। इसमें क्या दिया हुआ है? चिनगारियाँ। ज्वालाओं से कम नहीं। चिनगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं। ज्वालाओं से कम नहीं है। अब इसमें कौन सी पंक्ति आएगी आपके? इसमें पंक्ति आएगी, उत्तर नंबर देखो इसका, इसमें आ जाएगी आपके पंक्ति। देखो, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं। बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं। यहाँ चिनगारियाँ कम नहीं। यहाँ चिनगारियाँ आपके एक पंक्ति पूरी हो गई। चिनगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है, ये आपके अर्थ दिया है। इसकी पंक्ति बताइए कविता में कहाँ है? तो ये पंक्ति है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है चिनगारियाँ। चिनगारियाँ का तात्पर्य छोटे बच्चों से है और ज्वालाओं से अर्थ बड़े बड़े वीरों से है। अब दूसरी पंक्ति दी हुई है, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा यानी भागीदारी, भाग का हिस्सा बनते रहे हैं।
बनते रहे हैं। तो इसका आपको अर्थ क्या लिखोगे? सदियों से बनते आए हैं। ये पंक्ति आपके कविता की ये होनी चाहिए, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, हम पन्ने इतिहास के। इसी तरह आप आगे देखोगे, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। स है आपके हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं ना। हम अपनी मातृभूमि है वो माँ के समान होती है, प्यार करते हैं। तो इसकी आपको पंक्ति कौन सी होनी चाहिए? उत्तर में देखो, उत्तर में आपके पंक्ति होनी चाहिए, यह धरती जो है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हमें जान से प्यारी है, हमें जान से प्यारी है। इसी तरह अब लास्ट वाली देखो आप, कठिन परीक्षा कठिन परीक्षा में मेहनत माने श्रम, मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आपके ये अर्थ दिया हुआ है। इसकी पंक्ति कौन सी है? बोलो मेहनत खूब करेंगे। तो आपके पंक्ति क्या हो जाएगी? बोलो मेहनत खूब करेंगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, तो देखा बच्चों आपने कि इसमें हमें पंक्तियों के अर्थ दिए थे और कविता में से आपको पंक्तियां ढूंढ कर लिखनी थी। तो पहले आपकी थी, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। इसकी पंक्ति कौन सी थी कविता में? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, अर्थात यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े वीरों से कम नहीं है, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो आपका इसमें उत्तर क्या आया है? सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हमने जो वीरता और साहस का काम किया है उसका जो नाम है आज भी इतिहास में चला आ रहा है, सदियों से इतिहास में चला आ रहा है। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। जो हमारी धरती है, हमारी भारत माता है, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है।
तो उसका अर्थ है यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। अब लास्ट आपका था कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसकी पंक्ति क्या है, संकट के समय जो संकट है, जो हम परतंत्र हैं, उस समय भारत माता को स्वतंत्र कराना है, तो उस समय हमारे लिए कठिनाई थी। तो उस पंक्ति क्या बनी, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तो देखा बच्चों आपने, तो आज आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में नोटबुक में नोट करना है और लिखकर याद करना है। जहाँ कुछ भी समस्या आती है आपको DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। धन्यवाद।